अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑन इंटीग्रेशन। अब वन शॉट बनाने की बजाय हम फोकस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स पर और हर पार्ट के अंदर हम 10 एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। आप इसमें देख सकते हैं मिक्स किस्म के एमसीक्यूज हैं, बहुत आसान भी कुछ है और मैं आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एमसीक्यूज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। और इसमें हम थ्योरी कवर नहीं करेंगे एज सच, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी टेक्निक अप्लाई होती होगी वो मैं आपको सिखा दिया करूंगा। सो अगर किसी को आते हैं ये ट्राई कर सकता है कि उसके कितने ठीक हैं अपना नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। अब पहले एमसीक्यूज में अगर आप देखें तो हमारे पास लिखा है log ऑफ x डिवाइडेड बाय x और इसको हमने इंटीग्रेट करना है। और ऑप्शंस हमारे पास ये हैं। आपके एग्जाम के अंदर या जो भी इंट्री टेस्ट होगा उसमें ऑप्शंस चेंज भी हो सकते हैं। यानी आप देखें दोनों माइनस लगे हैं, ये दोनों प्लस हो सकता है, सारे माइनस हो सारे प्लस हो, कुछ इस तरह के ऑप्शन भी वहां पर आपको मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शंस हो। तो अब इसको कैसे करेंगे, यानी आप पहले खुद सोचें कि आपके ख्याल में इसका क्या आंसर होगा और क्या अप्रोच होगी। पहले मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, फिर मैं आपको इसको मैनुअल मेथड बताऊंगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप मेमोराइज कर लें। ये जो क्वेश्चन है ना, ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ क्यों होता है? क्योंकि log ऑफ x की इंटीग्रेशन हम नहीं ले सकते डायरेक्टली। log ऑफ x का हमें डेरिवेटिव तो पता होता है कि 1/x है, लेकिन log ऑफ x की इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। यानी अगर हमें यह पूछा जाए कि 1/x की इंटीग्रेशन करें तो वी नो इसका आंसर होता है log ऑफ x प्लस c। लेकिन log ऑफ x की इंटीग्रेशन के लिए हमें बाय पार्ट्स वाला रूल अप्लाई करना पड़ता है। वो मैं आपको बाद में सिखाता हूं। पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अब शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपके पास इंटेग्रल हो और यहां पर log लिखा हो और उसके आगे लिखा हो फंक्शन f ऑफ x, कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो सिंपल x भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह यहां पर देखें तो ये आपका फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है? एक अलग से नेचुरल log ऑफ x है, ln x है, और साथ इसके आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर सिंपल x होगा तो उसका डेरिवेटिव तो 1 होता है। यानी ये वाला टेस्ट केस बन गया। देखें यहां पर फंक्शन क्या है, ये देखें x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो अंडरस्टूड है 1 हमारे पास इधर ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन उसके अलावा कोई और हो, जिस तरह देखें ये log ऑफ x है, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। ठीक है, यानी d/dx ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x होता है। और हमें पता है ये log ऑफ x है और ये 1/x है, क्योंकि डिवाइड x हुआ है ना, तो आप लिख सकते हो इसको डॉट 1/x भी लिख सकते हैं। अगर इस किस्म का आपको इंटीग्रल मिल जाए तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सिंपल आपने बस ये काम करना है कि ये जो f ऑफ x है ना, इसको आपने पहले लिख लेना है ऐसे, f ऑफ x और ब्रैकेट, और उसके बाद log ऑफ f ऑफ x, ये जो पूरा फंक्शन है ये आपने एज इट इज इधर लिख लेना है, log ऑफ f ऑफ x और -1 लगा देना है और प्लस c। दैट्स ऑल। अब आप क्या करें, अब इसी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसको अप्लाई करते हैं इस रिजल्ट के ऊपर। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसमें फंक्शन आइडेंटिफाई करें जो log के अंदर लिखा होगा। वो क्या लिखा हुआ है? ln x लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है फंक्शन सबसे बाहर आएगा। तो यहां पर देखिए फंक्शन कहां कहां बाहर है, यहां पर बाहर है, यहां पर बाहर है और कहीं भी नहीं है। और दरमियान में साइन कौन सा है? माइनस। तो प्लस वाले ऑप्शन तो वैसे ही आपके क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस रह गए। अब हमने टेस्ट करना है कि क्या वाकई फुलफिल कर रहा है। देखें ये आपका f ऑफ x है, ये एग्जैक्टली वही फंक्शन है log ऑफ f ऑफ x, ये बिल्कुल लिखा हुआ है और -1 लिखा हुआ है। तो दिस इज आवर परफेक्ट आंसर। इसको अगर देखें तो इसमें क्या मसला है, इसमें अगर हम ln x को कॉमन निकालें तो ln x कॉमन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर आपके पास ln x है ही नहीं, क्योंकि बाज औकात ये मल्टीप्लाई भी हुआ होता है। यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें कि इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर, f ऑफ x इंटू log ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस c। इस फॉर्म में भी आंसर लिखा जा सकता है। अब हम इसके एक दो और क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये ट्रिक वाकई ही करेक्ट है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फॉर एग्जांपल हम यहां पर टेस्ट केस लेते हैं, एग्जैक्टली सेम रूल अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास आ जाता है log ऑफ x dx, इसकी इंटीग्रेशन आप करें तो आप सिंपल देखें कि फंक्शन क्या है। फंक्शन यहां पर x है, यानी हमारा जो f ऑफ x है दैट इज इक्वल टू x, एंड वी नो दैट f डैश x, यानी x को डिफरेंशिएट करें तो आंसर कितना आता है 1। तो ऑलरेडी हमारे पास 1 यहां पर मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे? फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन क्योंकि x है, और ब्रैकेट लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे log ऑफ फंक्शन, यानी एग्जैक्टली यही चीज लिखेंगे जो लिखी हुई है। सो log ऑफ x -1, दैट्स ऑल, प्लस c लिख देंगे। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x log ऑफ x माइनस x प्लस c
एट टाइम्स इस तरह का आंसर भी लिखा होता है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास लिखा हो log ऑफ, लेट्स सपोज लिखा हो sin x into cos x dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं जी। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सबसे पहले ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव देखें आगे मौजूद है। अगर नेगेटिव हो तो सिंपल अपने माइनस साइन बाहर निकाल लेना है, रूल वही होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको? सबसे पहले लिखेंगे f ऑफ x, जो कि हमारे पास क्या है sin x, और ब्रैकेट लगाएंगे और ये एग्जैक्टली डिट्टो इसी तरह लिखना है आपने, log ऑफ sin x और -1 दैट्स ऑल प्लस c लिख दें, या मल्टीप्लाई करें तो sin x log sin x माइनस sin x प्लस c। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब इसको टेस्ट करने के लिए कि बाय पार्ट से कैसे होता है, अब सिंपल आप देखें कि अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी हो log ऑफ x dx, तो हम कैसे करते हैं? हम बाय पार्ट्स करते हैं। आपके पास एक फार्मूला होता है आइलेट का, आइलेट। तो ये रूल अप्लाई करते होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शंस हो, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ए का मतलब है अलजेब्रिक हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और एक्सपोनेंशियल हो। तो हम क्या करेंगे, जब अकेला लॉग होता है या जब अकेला इनवर्स फंक्शन आपको गिवन हो, तो हम सिंपली 1 को दूसरा फंक्शन लेते हैं। हम 1 उस फंक्शन को रखते हैं जिसका डेरिवेटिव लेना आसान हो, और जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो उसको हम 2 रखते हैं, क्योंकि लॉग की इंटीग्रेशन इजी नहीं है, इस वजह से इसको हमने 1 रखा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना आसान है। तो बाय पार्ट्स रूल क्या कहता था आपको? पहला वैसे, पहला फंक्शन वैसे, ये देखें ये पहला फंक्शन रखा, इसको वैसे रखा, दूसरे की इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x, क्योंकि x का डेरिवेटिव अगर आप लें तो वो होता है 1, सो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x। तो इस वजह से log x, और जो इंटीग्रेशन ली उसको मैं शुरू में लिख रहा हूं, पहला वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है, इनटू सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी 1 की जो इंटीग्रेशन हमने यहां पर लिखी एग्जैक्टली वो इधर लिख देंगे, और dx। अब आप देखें कि हुआ क्या, ये x x कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा x log ऑफ x, और -1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x प्लस c, यही आपका आंसर। और अगर x कॉमन निकालें तो log ऑफ x -1 प्लस c, देखें एग्जैक्टली वही बन गया जो हमारा रूल कह रहा था कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा फंक्शन और log ऑफ x -1 आएगा, और यहां पर भी देख लें हमने एग्जैक्टली वही निकाल लिया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जैक्टली उसी तरह आपने करना है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो यहां पर आपको sin ऑफ x को पुट कर लेना है कोई वेरिएबल t या u करके, तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे आप, वो एक लेंथी प्रोसेस है, अल्टीमेटली यू एंड अप विद द सेम थिंग। चलिए मैं इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूं। तो ये देखें जी, मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया log sin x cos x, और यहां पर देखें सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को t पुट कर लिया, t इज इक्वल टू साइन एक्स, फिर डिफरेंशियल लिया, t का dt आ गया, sin x का आ गया cos x और dx। तो हम क्या करेंगे, ये जो cos x dx है इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? dt पुट कर देंगे, और log ऑफ t। तो ये देखें ये सिंपली आपके पास log ऑफ t बन गया, यानी पीछे हमने log ऑफ x को किया है, एग्जैक्टली वही है, वहां पर वेरिएबल x था, यहां पर वेरिएबल t है, तो log ऑफ t को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन, तो उसी तरह सिंप्लीफाई किया जिस तरह पहले बाय पार्ट्स मैंने किया, और जहां पर t आया वहां पर हमने क्या पुट कर दिया? साइन ऑफ x, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब हमने की तो t को क्या लिया था? साइन ऑफ x लिया था। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही आंसर आ गया। तो जो शॉर्टकट है वो तो दस्ती आपका अप्लाई हो जाएगा, ये आपका f ऑफ x है, ये log ऑफ f ऑफ x है, और -1 दैट्स ऑल। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जिसमें आपके पास इसी तरह हो कि यहां पर जो फंक्शन हो और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो, यानी जो क्वेश्चन हमने यहां पर किया है आप देखें जरा, यहां पर फंक्शन ln x था और उसका डेरिवेटिव 1/x, तो वो आगे मौजूद है, यानी इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन और log ऑफ x इनटू 1/x dx। तो एग्जैक्टली वही है। ज्यादातर लोग परेशान होंगे, देखें ये इसमें 1/x भी है और log ऑफ x भी है, फिर log भी है, तो मैं कैसे करूंगा? तो बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं, जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस विद सम वेरिएबल लाइक t और u और v, जो आपका दिल करता है वो पुट कर लें, तो यू विल एंड अप विद दिस एक्सप्रेशन एट द एंड ऑफ डे। ठीक हो गया? तो ये मैंने आपको पहला शॉर्टकट बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसको हमने करना है। अब इसको करने के लिए बस एक चीज आप नोट करें कि ये क्या फार्मूला है, इसको अगर हम रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, तो फार्मूला मैं आपको बताता हूं फिर कैसे बनता है। फिलहाल इन लिमिट्स को छोड़ दें क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। आप सिंपल देखें कि ये देखें log ऑफ x है,
ये जो 1/x लिखा हुआ है इसको मैं s लिख सकता हूँ, डॉट 1/x dx, यानी ये फंक्शन आपके पास है और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव, यानी f डैश x है। तो ये बहुत ही कॉमन रूल होता है कि इंटीग्रेशन हो, यहां पर आपके पास फंक्शन लिखा हो और आगे उसका क्या लिखा हो, डेरिवेटिव हो, ठीक है। और इसकी कोई पावर भी हो सकती है, यहां पर तो इसकी पावर सिंपली 1 है, कोई भी पावर n हो सकती है, n कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि n -1 नहीं होना चाहिए, n कैन नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि -1 में एक और रूल लगता है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नीचे वाले का लॉग, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, और यहां पर देखिए n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये फंक्शन अप्लाई होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर हम लिखते हैं कि फंक्शन की पावर बढ़ाई और उसी से डिवाइड कर दिया, यानी अगर n है तो n+1 कर देंगे और पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देंगे n+1 और प्लस c, दैट्स आवर आंसर। यहां पर आप देखें ये फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम फंक्शन की पावर बढ़ाएंगे, पावर क्या मतलब कि log of x है, इसका स्क्वायर ले लेंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। इसी का मतलब कि जो पावर आई है 2 आया है, तो ये मैंने डिवाइड अलग से कर लिया, क्योंकि लिमिट्स आपके पास है ना, इस वजह से कांस्टेंट को मैंने बाहर रखा। कुछ लोग नीचे कर देते हैं, उससे फिर एलसीएम लेने में उनको काफी प्रॉब्लम होती है। तो अब हम अप्लाई कर लेते हैं लिमिट, लिमिट क्या है 1 और e, तो ये देखें ये हाफ अपनी जगह पर, अब अपर लिमिट पुट करें, जब x की जगह e पुट करेंगे तो ln e हमेशा 1 होता है, याद रखने आपने दो चीजें याद रख लें, जो ln e होता है हमेशा 1 होता है और जो ln 1 होता है हमेशा 0 होता है। यानी लॉग कोई भी आपके पास हो, बेशक वो नेचुरल लॉग है, वो आपके पास कॉमन लॉग है, आपके पास आंसर हमेशा log of 1 का क्या होगा, 0 होगा। लॉग की जो मर्जी बेस हो, log of 1 हमेशा 0 होता है। अब x की जगह e पुट करें, log e क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो आप लिखेंगे 1 माइनस लोअर लिमिट log of 1 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखो 1 इंटू हाफ करेंगे हाफ, तो हाफ इज आवर आंसर, सी इज द आंसर। तो क्या रूल आ गया कि पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर बढ़ाई उसी से डिवाइड कर दिया, और अगर लिमिट्स हैं तो वो अप्लाई कर दें। MCQ नंबर 3, इसमें एक रूल याद रख लें। रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास e की पावर f ऑफ x हो, यानी कोई भी फंक्शन ऊपर लिखा हो और आगे उसका डेरिवेटिव लिखा हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंपल यही होगा, e की पावर f ऑफ x प्लस c, दैट्स ऑल। ठीक है, इसकी कॉमन क्या एग्जांपल है कि आपके पास, आपको पता है कि e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, हम वो क्यों लिखते हैं e की पावर x प्लस c, क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 ऑलरेडी हर फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ होता है, उसमें कोई मसला है ही नहीं। तो लेकिन अगर आपके पास फंक्शन हो और आगे उसका डेरिवेटिव हो तब आप ये करते हो। तो यहां पर देखें e की पावर फंक्शन, फंक्शन क्या है, साइन ऑफ x, और कॉस उसका क्या है, डेरिवेटिव, यानी अगर आप साइन x का डेरिवेटिव लें, यू हैव कॉस ऑफ x। एक चीज आप याद रख लेंगे, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव और इनकी इंटीग्रेशन आपको फिंगर टिप्स होनी चाहिए अगर आपने इंटी टेस्ट में अपीयर होना है, और इनकी डोमेन रेंज भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखें e की पावर साइन x और उसका डेरिवेटिव cos x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल e की पावर फंक्शन, बस जो हमने यहां पर रूल देखा है। अब इसकी लिमिट अप्लाई कर दें 0 से π/2, तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे sin π/2, ये भी क्या होता है, हमेशा 1 होता है, और ये भी आपको आना चाहिए कि डिफरेंट एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि हमारे पास जब 1 आ गया तो e आ जाएगा माइनस साइन 0 0 होता है, e की पावर 0 क्या होता है, 1, तो e -1 इज आवर आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये MCQ नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट दिस। अब हमारे पास ये ना डेरिवेटिव ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है, हमने इसकी इंटीग्रेट बेसिक करना है। याद रखें जब आपको डेरिवेटिव गिवन होता है, यानी आपको फंक्शन निकालना हो, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, फंक्शन, बिकॉज डेरिवेटिव और इंटेग्रल आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं। इस वजह से जब भी फंक्शन निकालना हो तो हम इंटीग्रेट करते हैं, फंक्शन से डेरिवेटिव निकालो तो डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपल। और एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी गई कि f ऑफ 0 1 के बराबर है। तो सबसे पहले आसान चीज क्या हो गई कि ये फंक्शंस हैं, हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0, कि कौन सा फंक्शन है जिसमें x 0 पुट करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, ताकि हमारे पास कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं। यहां पर पुट करें जी x की वैल्यू 0, तो log of 0 प्लस 1, log 1 क्या होता है जी, log 1 होता है 0, पीछे हम देख चुके हैं कि log 1 हमेशा क्या होता है जी, 0। ये वाला log हो या log नेचुरल log हो या कॉमन log हो, दोनों में आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो इस 0 + 2 करेंगे 2, तो ये आंसर क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि f ऑफ 0 1 होना चाहिए। अब आप पुट करें सेकंड ऑप्शन में, यहां पर जब 0 आएगा log of 1 क्या हो जाएगा 0, लेकिन +1, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, इसको स्टार लगा दिया मैंने। इसी तरह यहां पर देखें, यहां पर भी आंसर हो सकता है, स्टार लगा दिया। यहां पर पुट करें log of 1 0 + 2, यही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है C और B में से आपका आंसर है। अगर तुक्का भी लगाना है तो फिर भी 50-50 चांस आपके पास है, ठीक हो गया।
वैसे तुक्का लगाएं तो 25% चांस होता है कि एक ठीक होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमें अनफॉर्चुनेटली इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। याद रखें वो फार्मूला जो पीछे मैंने बताया था कि हमारे पास होता है नीचे अगर फंक्शन हो और ऊपर इसका क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो हम नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे वाले का लॉग ले लें, फंक्शन का लॉग ले लेते हैं। दैट्स ऑल, बस यही काम आपने। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। नीचे फंक्शन, अब इसका डेरिवेटिव लें। x स्क्वायर का होता है 2x और 1 का होता है 0। हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल x है। हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखें ये इसका फंक्शन का बन गया डेरिवेटिव। तो ये आपके पास फंक्शन था और ये इसका क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, अब हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है साथ हाफ आना है। तो यहां पर देखें ये तो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ लॉग ऑफ जो फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। और सी निकाला, उसने सी कैसे निकाला, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। y क्या है, y आपका फंक्शन है। तो अगर आप निकालना चाहते हैं, ज्यादा शौक है तो आप निकाल लें। ये आपके पास f ऑफ x है एंड वी ऑलरेडी नो दैट इट्स वैल्यू इज 1 और x की वैल्यू क्या है, 0। तो 1 इज इक्वल टू हाफ और log 1 क्या होता है, log 1 आपके पास 0 होता है, तो ये वैसे खत्म हो जाएगा, प्लस c। तो यहां पर c देखें आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये 1 इज इक्वल टू c, ये तो जरा खत्म हो गया। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें यहां पर कांस्टेंट लिखा होता है, उसकी वैल्यू भी निकालनी होती है, तो वो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बस एक स्टेप हमने इंटीग्रेशन का किया, आपको पता चल गया भाई हाफ आना है, 2 आना ही नहीं है, तो आप दस्ती ये ऑप्शन वैसे ही आपका गलत हो गया। ठीक हो गया। इसी वजह से आप जरूरी नहीं है कि पहले ये वाला पुट करें, क्योंकि इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नीचे देखें 2x बनता है, तो 2 तो यहां पर है ही नहीं, तो अंडरस्टूड सी बात आती है कि भाई इधर 2 से डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ आएगा। हाफ देख लें, इन दो ऑप्शंस के अंदर हाफ है, लेकिन इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इस वजह से ये आपका क्या है, आंसर। तो इस तरह भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, ये सिंपल सा है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ये 2 लिखा हुआ है और x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर बाय 2 होती है और k की क्या होगी, कांस्टेंट की x होती है, तो k है तो kx आ जाएगा हमारे पास, और इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 2 और आंसर क्या पता है हमें, 1 है। तो बस आप पुट करें अपर लिमिट और लोअर लिमिट 2। अब देखिए जब 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आ जाएगा, माइनस अब 2 यहां पर पुट करें तो 2 into k 2k आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया, माइनस लोअर लिमिट, तो 0 पुट करेंगे सारा 0 हो जाएगा, तो वो लिखने का फायदा ही हमें नहीं है। इज इक्वल टू 1 कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 1, और यहां से देखें ये माइनस 4 के इधर आके प्लस 4k हो जाएगा, और ये जो 1 इधर आके माइनस होके 3 बन जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। यहां पर भी सिंपल देख लें कि 4 के साथ k के साथ 4 है, तो 4 जाके डिवाइड ही होगा, तो सिर्फ यहां पर हमारे पास आंसर है 3/4। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए एंटी डेरिवेटिव मतलब इसकी इंटीग्रेशन निकले। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप ऑप्शंस का डेरिवेटिव लेके देख लें कि भाई मेरा एंटी डेरिवेटिव ये आता है कि नहीं आता, या दूसरा इसकी इंटीग्रेशन करें और ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन इजी है, इसके बजाय कि आप हर एमसीक्यू को डेरिवेट करें, इट विल टेक टू मच टाइम। सो इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं जल्दी से। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा था आइलेट, ये आपके पास बनते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको पहला और इसको दूसरा। तो कैसे करेंगे, पहला क्या है, x माइनस 1, ये वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन e की माइनस एक्स और माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल माइनस इधर आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का 1 होता है, 1 का 0, तो लिखने का फायदा ही कोई नहीं है, इनटू सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो क्या है, e की पावर माइनस एक्स ओवर क्या था, माइनस 1। तो जो माइनस 1 है हम लिखेंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको जल्दी से प्लस ही कर देता हूं। ठीक है, वहां पर हमने किसी को शो नहीं करना, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और e की पावर माइनस करेंगे इंटीग्रेट, तो e की पावर माइनस एक्स माइनस 1, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये प्लस ये आ जाएगा। अब आप देखें ये आपस में क्या हो गया, कट गया, यू विल गेट ओनली दिस माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, कहां पर है, यहां पर है। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, तो इस तरह आप कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 है जी, इसको इंटीग्रेट करें, इसका इंटीग्रल क्या होता है, भाई सिंपल फार्मूला आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले हैं सारे आपको फिंगर टिप्स होने चाहिए, उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उनकी इंटीग्रेशन क्या होती है,
तब ही जाके आपका काम आसान हो सकता है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशन के जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। sin 2x का फार्मूला डबल एंगल आइडेंटिटी है जी, 2 sin x cos x, ये फार्मूला होता है sin 2x का। और नीचे क्या लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है, sin से कट गया, सिंपल आपको पता है 2 cos x आ रहा है, तो एक तो 2 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, सो 2 sin x इज आवर आंसर। यानी इसको अगर इंटीग्रेट करें 2 बार आ जाएगा, और cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x होती है। cos x का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस sin x, लेकिन cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x। तो ये आपको फिंगर टिप्स होनी चाहिए, ए इज आवर आंसर। एमसीक्यू नंबर 8, हम ऑलरेडी रिजल्ट को देख चुके हैं। रिजल्ट क्या बताया था जी आपको, e की पावर फंक्शन हो और आगे फंक्शन का क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर f ऑफ x प्लस c। सिंपल, जब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है तब हम c को नहीं लिखते, तब वैल्यू आती होती है। तो अब ये देखें, e की पावर tan x फंक्शन है, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x, तो ये फार्मूला क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, e की पावर tan x ही आंसर है बस, और इसको कुछ भी नहीं करना, लिमिट अप्लाई कर देनी है 0 से π/4, और वैल्यू प्लग इन करें, ये 45 डिग्री होता है, tan 45 1 होता है, तो e की पावर 1 e आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट tan 0 0 होता है, और e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो e माइनस 1 आपका क्या आ गया, आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक तो आपने वैल्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स पर क्या वैल्यूज आती हैं वो फिंगर टिप्स होनी चाहिए, बिकॉज इंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन जो एग्जाम्स बोर्ड के देते हैं बच्चे, वो कैलकुलेटर को जाके भी डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन कर सकते हैं कैलकुलेटर से, उनकी ट्रिक्स भी मौजूद होती हैं। एमसीक्यू नंबर 9, ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कौन सा वाला फार्मूला होता है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। ये 2-3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं। एक बताया था, पहले फंक्शन हो आगे डेरिवेटिव हो, उसमें फंक्शन की पावर बढ़ाते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। दूसरा रूल क्या है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता था, -∞ to 0 e की पावर x प्लस 3 की पावर -1 into e की पावर x। आप देखिए कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है। तो जब n की पावर -1 हो, वो नीचे जाके क्या बन जाएगी, +1। तो बेसिकली देखें ये ऐसे है, तो जब n की पावर -1 हो तब पावर रूल अप्लाई नहीं करना कि पावर बढ़ाई उसी से डिवाइड किया, क्योंकि अगर इसकी पावर बढ़ाएंगे -1 + 1 वो तो 0 हो जाएगा, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड चीज हो जाती है। इसी वजह से इस पर ये रूल लगता है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का लॉग ले लें। चलो जी, बात खत्म। तो आप देखें e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नीचे वाले का लॉग, e की पावर x प्लस 3 का लॉग, बस और कुछ भी नहीं करना आपने, लिमिट अप्लाई कर देनी है प्लस, बस, ठीक है। तो जब 0 अप्लाई करेंगे तो e की पावर 0 1 होता है, 1 + 3 कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ हो जाएगा 4, माइनस लोअर लिमिट पुट करें, वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ e की पावर -∞। तो अगर ये हो ना तो ये नीचे हो जाएगा e की पावर +∞, और वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और वो क्या होता है, 0। जब नीचे इनफाइनाइट हो आंसर 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये हो जाएगा 0 और +3 कांस्टेंट है, वैसे का वैसे आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा log 4 - log 3। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी, जब दो लॉग सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हम क्या कहते हैं, उनको डिवाइड करते हैं जिनका लॉग होता है, यानी 4 / 3। अगर आपके पास ऐसा लिखा हो log 4/3, हम करेंगे log of 4 - log of 3। और अगर मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स तो फिर उनको ऐड करते हैं, यानी अगर ये होता है ना log 4 + log 3, तो हम लिखते हैं log 43 फिर आ जाता है आपका, ठीक है। तो आप देखें 4/3 कहां पर है, 4/3 यहां पर है, दिस इज आवर आंसर। हमारा लास्ट एमसीक्यू आज का, इसमें भी एक रूल आपको बताने लगा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रूल क्या कहता है, रूल कहता है अगर आपके पास e की पावर यहां पर लिखा हो कांस्टेंट ax और आगे लिखा हो f of x प्लस f डैश x dx, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखें e की पावर ax, तो a जो है ना इस फंक्शन से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखें e की पावर x, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर 1 है, तो इसका मतलब है log ऑफ x के साथ अंडरस्टूड है कि 1 मल्टीप्लाई हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर कोई होता e की पावर 2x, तो ये 2 इस log के साथ फिर होना चाहिए था, ये रूल ये कहता है। अगर ऐसा हो तो आपके पास रिजल्ट आएगा e की पावर ax वैसे का वैसे इनटू ये फंक्शन, बस ये कांस्टेंट नहीं, सिंपल फंक्शन, और प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर इस एग्जांपल को देखें तो e की पावर x ये क्या आपके पास है, ये फंक्शन है,
और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये उसका डेरिवेटिव है, तो एग्जैक्टली रूल अप्लाई हो गया, यानी हमारे पास सिंपल ये बन गया e की पावर x फंक्शन हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो, तो हम आंसर लिख देंगे e की पावर x f ऑफ x प्लस c, बस और सॉल्व करने की जरूरत ही आपको नहीं है। लेकिन जब कांस्टेंट हो, दैट कांस्टेंट मस्ट बी मल्टीप्लाई विद फंक्शन, ये आपने याद रखना है। यहां पर तो है ही 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x log ऑफ x, बस और कुछ भी नहीं करना। कहां पर है जी, यहां पर है, ऑप्शन डी। हम इसकी एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं। चलें जी, ये एग्जांपल देखें, e की पावर माइनस एक्स cos x माइनस sin x। सोचें फंक्शन कौन सा है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin, ये तो बड़ा आसान हो गया। लेकिन मैंने क्या रूल बताया था कि जो ये कांस्टेंट होता है ये फंक्शन के साथ होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है और देखें ये उसका साथ क्या है, कांस्टेंट, तो दिस इज आवर फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होगा, गलती नहीं करनी कि cos का माइनस साइन, ये जो कांस्टेंट है ये फंक्शन के साथ होना चाहिए, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू फंक्शन, गलती नहीं करनी, ये साइन दोबारा नहीं लगाना, सो दिस इज आवर आंसर। चलें जी, अब एक और एग्जांपल टेस्ट करते हैं, e की पावर 2x। सबसे पहले देखें 2 किसके साथ है, इसके साथ है, तो ये जो cos x है ये हमारा फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, आंखें बंद करके लिखेंगे e की पावर 2x इंटू कॉस ऑफ x प्लस सी, दिस इज आवर आंसर, क्योंकि ये इसके साथ मौजूद है और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये देखें ये इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास मौजूद है, सो दिस इज आवर आंसर। तो एक और लास्ट क्वेश्चन और भी कर लेते। चलें जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखें, e की पावर ax और ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग a किधर है, a यहां पर है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल ये, इसको फंक्शन में इंक्लूड नहीं करना, तो सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। बाजार देखने की बड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा आसान है, आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर ax और सीकेंड इनवर्स x प्लस c, सो दिस इज योर आंसर। तो ये जी हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको फुल कोशिश की है कि आपको रूल्स बताएं, तो रूल्स हमने क्या सीखे, एक हमने ये एक्सपोनेंशियल रूल सीखा, नंबर 1, फिर हमने देखा नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नंबर 2 रूल देखा, फिर e की रूल देखा एक्सपोनेंशियल का, e की पावर फंक्शन लिखा हो आगे डेरिवेटिव लिखा हो तो e की पावर f ऑफ x आपका वैसे का वैसे आ रही है, 3 रूल हो गए। फिर इसमें तो कोई ऐसा रूल अप्लाई होता नहीं था, बस फार्मूला ही था, और उसके बाद इसमें मैंने आपको बाय पार्ट्स का रूल बता दिया, आइलेट फार्मूले वाला, ठीक है, कि पहले हमने अलजेब्रिक लिखना है फिर हमने एक्सपोनेंशियल लिखना है, और उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन वैसे थी, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का लॉग, रूल बता दिया आपको, और ये दोबारा एक्सपोनेंशियल और यहाँ पर आ गया, और इसमें बताया कि पहले फंक्शन हो आगे उसका डेरिवेटिव हो, फंक्शन की पावर बढ़ाई उसे डिवाइड किया, लेकिन ख्याल क्या रखना है कि जो पावर हो वो -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 पर हम क्या रूल लगाते हैं, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का लॉग, ठीक। और ये जब लॉग आ जाए आपके पास, लॉग के अंदर कोई फंक्शन आ जाए और उसका डेरिवेटिव आगे लिखा हो, याद रखें अगर लॉग ऑफ x लिखा हुआ है और 1/x नहीं लिखा, वी कैन नॉट अप्लाई दिस रूल देन, ठीक है। तो इस पर मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल देखें यहां से कराई थी कि आपको सिंपल लॉग ऑफ x का लेकर बताया, लॉग ऑफ साइन x cos x का बताया कैसे करना है, जो आपको ट्रिक मैंने बताई। तो कोशिश मैंने की है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमारा लेक्चर हुआ है, 10 प्रॉब्लम कवर की हमने, इसमें कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज आपको ये भी समझा दिए। फिर इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में मैं और डिफरेंट क्वेश्चंस डालूंगा जिसकी कम्प्लेक्सिटी लेवल जो है इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।